जितेंद्र यूं ही नहीं रो पड़े थे जूनियर महबूब की ये हालत देखकर। बहुत लगाव था जितेंद्र जी को जूनियर जी से। इन दोनों कलाकारों ने 7-8 फिल्मों में काम किया, जिसमें सबसे बेस्ट थी 1971 में आई कारवां। जितेंद्र छोटा भाई कहते थे जूनियर महमूद को। कारवां फिल्म के क्लाइमेक्स में एक सीन था जिसमें गुंडे जितेंद्र के गले में फंदा बांधकर उन्हें जूनियर महमूद के कंधों पर खड़ा कर देते हैं। यानी अगर जूनियर महमूद डगमगाते तो जितेंद्र की जान जानी तय थी। लेकिन फिल्म की कहानी के मुताबिक छोटा भाई किसी भी हालत में अपने भाई की जान बचाना चाहता था। ये सीन जिस वक्त शूट किया जा रहा था तो लॉन्ग शॉट में जितेंद्र जी के पूरे शरीर का भार जूनियर महमूद के कंधों पर दिखाना था और लॉन्ग शॉट रिकॉर्ड करते वक्त जूनियर महमूद को बड़ी परेशानी आई थी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटे थे और जितेंद्र साहब का वजन संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन्होंने बिना कोई गड़बड़ किए वो सीन शूट किया। उस दिन उनकी खूब तारीफें हुई थी। जूनियर महमूद जी फिल्मों में कैसे आए, ये कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि जाने लायक कहानी है भी। हिंदी सिनेमा के शौकीनों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। 60 और 70 के दशक में फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आने वाले ये चेहरा अपने समय में बेहद मशहूर था। उस दौर के लगभग हर बड़े फिल्म स्टार के साथ काम कर चुके जूनियर महमूद ने अपने हुनर के दम पर बॉलीवुड में अपना एक बड़ा ही खास मुकाम बनाया था और कम उम्र में ही जूनियर महमूद लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके थे। ये कितने मशहूर थे इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। एक दौर में मुंबई में केवल 10 या 12 इम्पाला कार हुआ करती थी, जिसमें से एक कार जूनियर महमूद के पास भी थी। जूनियर महमूद का असल नाम है नईस सैयद। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1956 को मुंबई में। इनके पिता इंडियन रेलवे में इंजन ड्राइवर का काम करते थे और ये अपने परिवार के साथ इम्पॉल हिल इलाके में स्थित रेलवे कॉलोनी में रहा करते थे। ये 4 भाई और 2 बहनें थे। भाई बहनों में नईस तीसरे नंबर पर थे। इनका परिवार एक बेहद साधारण मुस्लिम परिवार था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कम उम्र से ही इनके बड़े भाई फिल्म सेट पर स्टिल फोटोग्राफी का काम करते थे। अक्सर इनके भाई इन्हें फिल्म सेट की कहानियां सुनाया करते थे और भाई के मुंह से वो कहानियां सुनकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ये आकर्षित होने लगे थे। नईस की दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में जरा भी नहीं थी। ये बचपन से ही फिल्मों के शौकीन थे और अक्सर फिल्म स्टार की नकल उतारा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने भाई से जिद की कि वो इन्हें अपने साथ फिल्म के सेट पर ले जाए। भाई ने इन्हें मना किया और कहा, तेरी जुबान बहुत चलती है, अगर तूने वहाँ किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। उन्होंने अपने भाई को भरोसा दिलाया कि ये वहाँ एकदम चुप रहेंगे और किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। इनके भरोसा दिलाने के बाद उनके भाई ने अपने साथ ले जाने के लिए रजामंदी दे दी। अगले दिन नईस के बड़े भाई उन्हें अपने साथ एक फिल्म सेट पर ले गए, जिसका नाम था कितना नाजुक है दिल। इस फिल्म में मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब थे और वो इस फिल्म में एक टीचर के किरदार में थे। जॉनी वॉकर साहब के साथ शॉट दे रहा एक बच्चा बार बार अपनी लाइनें भूल रहा था। वो शॉट हो ही नहीं पा रहा था। इत्तेफाक से वही डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े थे। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े हैं और डायरेक्टर होता कौन है। इनकी उम्र मात्र 9 बरस थी। शूटिंग कर रहा वो बच्चा जब फिर से अपनी लाइन भूल गया तो डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े नईस सैयद बोले, इतनी सी लाइन नहीं बोल पा रहा है, और आ गया एक्टिंग करने। डायरेक्टर साहब ने पीछे मुड़कर इन्हें देखा और इनसे पूछा, बेटा क्या तुम ये लाइनें बोल सकते हो? इस पर नईस ने जवाब दिया, मुझे तो जॉनी वॉकर की लाइनें भी याद हो गई हैं, मैं तो वो भी बोल सकता हूँ। इसके बाद डायरेक्टर ने इस बच्चे की जगह उनसे वो डायलॉग बुलवाया और इत्तेफाक से एक ही टेक में वो शॉट हो गया। ये बात अलग है कि कितना नाजुक है दिल नाम की वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म से उन्हें नईस सैयद का एक्टिंग डेब्यू जरूर हो गया। इस शॉट के लिए उन्हें 5 रुपए दिए गए थे, जो कि उस जमाने में एक बड़ी बात थी। पहली फिल्म में काम करने के बाद ये अक्सर अपने भाई के साथ फिल्मों के सेट पर जाने लगे और फिर उन्होंने कई फिल्मों में बड़े छोटे किरदार निभाए।
कई दफा तो कई फिल्मों में ये बच्चों की भीड़ में भी खड़े दिखे जहां इन्हें किसी ने भी नोटिस नहीं किया। का नाम नई सैयद से जूनियर महमूद कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल इन्हें फिल्म सुहागरात में काम करने का मौका मिला था, जिसमें जितेंद्र राजश्री और महमूद साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे। इनके ज्यादातर सीन महमूद साहब के साथ थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही महमूद साहब की इकलौती बेटी जिनी का जन्म हुआ था। महमूद साहब ने बेटी के जन्मदिन की खुशी में अपने बंगले पर एक बड़ी पार्टी रखी। उन्होंने सुहागरात फिल्म से जुड़े लगभग हर इंसान को बेटी के जन्मदिन में इनवाइट किया, लेकिन इन्हें नहीं किया। इस पर छोटे से बच्चे नईस ने महमूद साहब से कहा कि मेरा बाप कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है, इसलिए आपने मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन में इनवाइट नहीं किया। साथ ही उन्होंने महमूद साहब से ये भी कहा, अगर मैं आपकी बेटी के जन्मदिन पार्टी में आया तो पार्टी के 4 चांद लग जाएंगे। इसके बाद महमूद साहब ने इन्हें इनवाइट कर लिया। ये अपने पिता के साथ महमूद साहब के बंगले पर पहुंचे और वहां उन्होंने अमीर सियानी साहब से कहा कि महमूद साहब को बता दे कि वो आए हैं, जबकि ये अमीर सियानी को जानते ही नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी में ऐसा रंग जमाया है, ऐसा डांस किया कि पार्टी में मौजूद हर शख्स उनका फैन हो गया। महमूद साहब के लोकप्रिय गीत हम काले हैं तो क्या हुआ पर उन्होंने हूबहू उनके जैसा गेटअप लेकर डांस किया। खुद महमूद साहब इनसे बेहद खुश हुए और पार्टी के बाद महमूद साहब ने इनके पिता से कहा, अब से ये मेरा चेला है और अब से ये फिल्मों में इसका नाम जूनियर महमूद होगा। इसके साथ महमूद साहब ने इनके हाथ में एक गंडा भी बांध दिया। उन्होंने भी 5.5 रुपए महमूद साहब को गुरु दक्षिणा के तौर पर दिए। यही से उनका नाम पड़ गया जूनियर महमूद।